बड़े कानूनों के खिलाफ और जब लड़ाई जीत के वापिस आए तो अलग अलग टोल के ऊपर भारत की जनवादी नौजवान सभा के लोग इस पुल को साड़े का काम कर रहे थे। आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स का अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कॉमरेड, आज सम्मेलन किन बातों को लेकर किया जा रहा है? ये एक सांगठनिक सम्मेलन है जो अखिल भारतीय किसान सभा इकाई से लेकर और ब्लॉक और तहसील और ज़िला और राज्य और ऑल इंडिया लेवल तक करती है हर 3 साल के बाद। ये संगठन की कार्य प्रणाली है कि हर कमेटी चुनी हुई होती है, पिछली कमेटियों के कामों की समीक्षा होती है, एकता बनाने के लिए आने वाले समय के लिए क्या संघर्षों की रूपरेखा बननी चाहिए, कौन सी चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं, इन तमाम बातों के ऊपर विचार होता है। बड़ा महत्वपूर्ण एक ये सांगठनिक गतिविधि है किसान सभा की। और आज के दौर में ख़ास तौर पे जो कारपोरेट का इतना बड़ा दखल करवाया जा रहा है, खेती में भी, उद्योग में, सर्विस सेक्टर में, इस सरकार द्वारा, उसके मद्देनज़र लड़ाइयों को और भी तेज़ करना और उनका और भी ज़्यादा विस्तार करना। हम क्योंकि 13 महीने के आंदोलन से निकल के आए हैं और अभी भी वो बेशक 3 कानून वापस हो गए हों, परंतु कृषि के अंदर रास्ते खोलना कारपोरेट सेक्टर के लिए, इस नीति के ऊपर ये सरकार निरंतर चल रही है। तो उसके ऊपर अंकुश लगाना ज़रूरी है और वो तभी हो सकता है जिसमें एमएसपी के भी सवाल हैं और जिसको हम कहते हैं लागत मूल्य घटना चाहिए कृषि में और वो आमदनी बढ़नी चाहिए, तब जाके ये एक तरह से वहनीय हो सकती है कृषि। लेकिन इस सरकार की ये प्राथमिकता है नहीं कि वो किसान को, मजदूर को गरीबी से, बेरोज़गारी से बाहर निकाले, बल्कि उनको सौंप रखा है एक तरीके से अंबानी, अडानी, कारपोरेट सेक्टर और साम्राज्यवाद के सामने। ये इनका जो समर्पण और समर्थन पूरा का पूरा उन्हीं के साथ है, वो जन विरोधी सरकार है। तो एक लड़ाई जो वैकल्पिक नीतियों के लिए शुरू की जाए, ये एक महत्वपूर्ण हमारा, और क्योंकि हिसार ज़िला जो है ऐतिहासिक समय से ही बहुत मजबूत किसान आंदोलनों का केंद्र रहा है, मजदूरों का विकास सम्मेलन अपने आप में हमने देखा यहाँ जितनी संख्या और जितना जोश लोगों के अंदर है, इस आंदोलन में भी 5 जो टोल प्लाजा हैं हिसार ज़िले के, उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है। तो इसलिए अब जो संभावनाएं पैदा हुई हैं उसमें हमें अपने संयुक्त किसान मोर्चा की एकता को भी और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा और अपने अपने संगठन, हम खासतौर पे किसान सभा की जो बात कर रहे हैं, 1936 में बना तब भी साम्राज्यवाद के खिलाफ था, लेकिन 47 में देश आज़ाद होने के बाद भी राज्य रजवाड़े पूंजीपतियों के साथ हो गए, तो वो काम अभी भी अधूरा है। इसलिए किसान सभा को यह आंदोलन देश भर के अंदर तेज करना पड़ रहा है। कॉमरेड, सामाजिक मुद्दों पे भी चर्चा होगी, क्योंकि आर्थिक मुद्दों पे हम काफ़ी चर्चाएं करते हैं सम्मेलनों में, लेकिन सामाजिक मुद्दे क्या इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे इस बार? हमारा जो 2017 में हिसार के अंदर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर 2 चीज़ खास तौर पे उभर के आई थी कि आर्थिक के साथ साथ सामाजिक सवाल के ऊपर अभियान करना बहुत ज़रूरी है। और आज अगर हम देखें तो आर्थिक हमला भी है, सांप्रदायिकता का हमला भी है और अधिकारों के ऊपर भी हमला है, संविधान के ऊपर भी है। तो समग्रता में ही उसका मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि आर्थिक, सामाजिक और अधिकारों की जो लड़ाई है उसमें जातिवाद, सांप्रदायिकता और ये जिस तरीके के सवाल हैं, पिछड़ेपन के हैं, रूढ़िवाद के हैं, अंधविश्वास के हैं, जातिवाद के हैं, महिला पुरुष के जो सवाल हैं, क्योंकि एक पितृ सत्ता में विश्वास है इस बीजेपी का, तो ये और भी ज़्यादा ये पितृ सत्ता का हमला आप कह सकते हो या मनुवाद का, वो बहुत तेज़ है। तो सामाजिक सवालों को उठाए बगैर केवल आर्थिक सवाल हमारे जो हैं वो सफलता की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे, उनकी एक सीमा होती है। कॉमरेड, का मुद्दा इस समय बना हुआ है कि हरियाणा में सरकार ने अभी जो पंचायती जो ज़मीन थी उनके नोटिस निकाल दिए हैं
और इसमें किसान सभा का क्या स्टैंड है? क्योंकि एक तरीके से देखते हैं कि जो पंचायती जो ज़मीन होती हैं वो लगभग शेड्यूल कास्ट के उसके होते हैं या पंचायत के काम के रूप में उसको ले सकते हैं, लेकिन उस पर बहुत से मकान बने हुए हैं, कुछ प्रभावशाली लोगों के भी हो सकते हैं, कुछ कुछ गरीबों के भी हो सकते हैं, तरह तरह लोगों का एक कब्जा है। इस पर किसान सभा का क्या स्टैंड है? ये जो 7 अप्रैल 2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, ये पंचायती ज़मीनों का नहीं है। असल में ये मुश्तरका मालकान की ज़मीनों की मलकियत पंचायत के नाम चढ़ाने का है, ये जो कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया वापस और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। तो ये असल में पंचायत की भूमि नहीं है। पंचायत की जो भूमि है श्यामलात की पहले से ख़ासतौर पे वो तो हैं पंचायत के पास, और उसके अंदर अनुसूचित जातियों की भी हैं, एक्स सर्विसमैन की भी हैं, दूसरे, तो वो सही ढंग से बोने के लिए दी जानी चाहिए, उनकी तो नीलामी होती है। लेकिन इसमें ख़तरा जो है वो ये है कि कई तरह की भूमियां हैं, ये भी अब कई सौ साल से लोग बो रहे हैं, वो मुश्तरका मालकान की, उन्हीं की थी। आप उसकी अगर इंतकाल उतारेंगे तो वो गलत बात है। तो वो अभी जो विधानसभा के सेशन के बाद और हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो सरकार ये कह रही है, खट्टर सरकार, कि हम मलकियत नहीं बदल रहे, हम तो इंतकाल बदल रहे हैं, मालिक वही रहेंगे जो हैं। अब इन दोनों बातों के बीच में ना एक विरोधाभास और बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन खड़ा करने की कोशिश हो रही है। ऐसे नहीं होता ना कि आप इंतकाल बदल रहे हो, मलकियत वही रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन होना ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद हरियाणा सरकार को तमाम संबंधित पक्षों के साथ बैठ के विमर्श करना चाहिए था कि भाई क्या प्रॉब्लम इससे होने वाली है जब आप इसको लागू करेंगे। उसके बजाय उन्होंने वो इंतकाल उतारने शुरू कर दिए, जिससे जाहिर तौर पर कई जगह आक्रोश भी पैदा हुए हैं। और ये रहेगा जब तक इसका ठीक समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक ये ऐसे नहीं लागू हो सकता बिना सोचे समझे।